दर्शकों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि आफताब को 5 दिन की कस्टडी और उसकी बढ़ा दी गई है। श्रद्धा मर्डर केस पर बड़ी खबर आ रही है। आरोपी आफताब की कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी गई है। साकेत कोर्ट में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और 5 दिन की कस्टडी उसकी बढ़ा दी गई है। 18 मई को श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी दिल्ली में छतरपुर इलाके में, और 5 महीने बाद उसकी हत्या का यह मामला सामने आया है, सुलझा है और अब पूछताछ हो रही है। आरोपी आफताब को लेकर के पुलिस 5 दिन की रिमांड और मिल चुकी है। संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। इस दौरान अब पुलिस के सामने क्या कुछ चुनौती होगी, क्या कुछ कवायद होगी? बिल्कुल, मैं बता दूं चंदन की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। और इस केस के आयु जब साकेत कोर्ट में 3:30 बजे करीब पहुंचे तो उन्होंने कोर्ट से मांग की कि चूंकि धार्मिक भावना इससे जुड़ा हुआ लोगों की नाराजगी है और आरोपी की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण कंसर्न है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 बजे का टाइम मुकर्रर किया था। उसके बाद 4 बजे के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 5 दिन की और पुलिस रिमांड में भेजी। यानी इससे पहले भी जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो 5 दिन के पुलिस रिमांड में था और फिर 5 दिन की और रिमांड आफताब को पुलिस को मिली है। इन 5 दिनों के दौरान पुलिस के सामने चुनौती है तमाम सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि इस केस के आईओ ने कोर्ट में बताया कि चूंकि कुछ बॉडी के पार्ट उन्हें मिले हैं, कुछ बॉडी के पार्ट को और बरामद करना, कुछ एविडेंस को आरोपी के सामने रखकर उनसे पूछताछ करनी है। तमाम सबूतों को लेकर पुलिस ने रिमांड मांगा और इसी आधार पर आरोपी को 5 दिन का रिमांड पर भेजा गया है। बेहद सुरक्षा के लिहाज से आरोपी को कोर्ट में लाया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी की गई ताकि लोगों की जो भावना है वो जुड़ी हुई है। या क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लोगों की नाराजगी काफी, इसे लेकर कोर्ट में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और इसी वजह से 5 दिन की रिमांड मांगी गई। और 5 दिन के रिमांड के दौरान अलग अलग इलाकों में जहां पर श्रद्धा के जो लाश के टुकड़े फेंके गए वहां से कुछ इकट्ठे करने, इसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंस का भी पुलिस इंतजार करे ताकि उस आधार पर आरोपी को कन्फ्रंट कराया जाए। जी राजू, इसके अलावा अगर बात की जाए नार्को टेस्ट की बात भी कही जा रही है, क्योंकि आफताब के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बयान बदल भी रहा है, कभी सच बोलता है और कभी झूठ बोलता है। ऐसे में आसान नहीं होगा इस मामले में सबूत तलाशना पुलिस के लिए। देखिए, ये पूरा केस है, चूंकि इस केस में अभी तक कोई विटनेस सामने नहीं आया है जो आफताब को देखा नहीं है, इसलिए पुलिस चाहती है कि तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। जहां तक नार्को टेस्ट की बात है, उसे कोर्ट से इजाजत लेने के बाद आरोपी का कंसर्न लिया जाता है और उसके बाद ही नार्को टेस्ट होता है। हालांकि नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब देखना होगा कोर्ट कंसर्न लेने के बाद इसकी इजाजत देता है नहीं, ये देखने वाली बात हो। लेकिन जिस तरीके से आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है, तमाम चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसे लेकर पुलिस के सामने चुनौती है तमाम सबूतों को इकट्ठा करना और उसको कोर्ट में पेश करना। क्योंकि लगातार आज भी जब आरोपी को कोर्ट में पुलिस पहुंची थी तो तमाम जो वकील हैं वो कोर्ट परिसर के बाहर वहां पर हंगामा भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। तो तमाम चीजें निश्चित तौर पर अभी काफी कुछ इस मामले में सबूत तलाशने हैं और पुलिस ने 5 दिन की और कस्टडी रिमांड मिल चुकी है आफताब की। और हमारी सहयोगी प्रिया सिंह इस मामले को लेकर महरौली में वहां पहुंची जहां पर जंगल में इस मामले में श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया गया था। प्रिया, ओवर टू यू, क्या कुछ जानकारी मिली है अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पर इस केस के सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तलाश में पुलिस आई थी। छानबीन पुलिस करती रही, आफताब के बताए हुए रास्ते पर पुलिस चलती रही और पुलिस ने जो यहां से बरामद किया उस केस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी साबित होंगे। बात सबूतों की हम करते हैं क्योंकि उसी के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ती है और सख्त से सख्त सजा आरोपी को मिलती है जो इसके लिए दोषी होता है। आफताब की केस की बात करें, श्रद्धा मर्डर केस की हम बात करें तो श्रद्धा की ना सिर्फ हत्या की गई, हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए गए और क्या कुछ वो एविडेंस है, सबूत है, क्या कुछ पुलिस अभी तक इकट्ठा कर पाई है, इसके लिए सीधे प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, ओवर टू यू।
कत्ल और कातिल की जानकारी होते हुए भी सबूत अधूरे हैं। पुलिस जानती है कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है, लेकिन आफताब को सजा दिलाने के लिए या फिर ये कहें कि श्रद्धा की मौत और हत्या साबित करने के लिए पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है। ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें काफी हद तक चीजें साफ भी हैं, लेकिन आफताब के बयान और रोजाना हो रहे खुलासों से ऐसा भी लगता है कि अब भी कुछ मिलना या सामने आना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करेंगे उन सबूतों की जो मिले हैं और जिनकी तलाश अब भी जारी है, वो भी आपको बताएंगे। इन सारे सबूतों के मिलने पर ही ये श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री जो है सुलझ पाएगी। सबसे पहले उन सबूतों की बात करते हैं जो फिलहाल पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पहला सबूत है आफताब के घर से मिला नया फ्रिज। इस फ्रिज के बारे में पुलिस ने जानकारी दी थी कि इसे खरीदा गया था जब आफताब ने हत्या कर दी थी। उसके बाद बॉडी रखने के लिए ये फ्रिज उसने खरीदा था। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें फ्रिज में रख दिया जिससे कि वो खराब ना हो, उसके शव से बदबू ना आनी शुरू हो और पड़ोसियों को शक ना हो। दूसरा जो सबूत मिल गया है पुलिस को वो है एसिड। एसिड से साफ किया था उसने किचन को। खून के जो धब्बे थे घर में उसे एक एसिड से साफ किया। इस किचन से पुलिस को अब तक खून का कोई भी निशान नहीं मिल पाया है क्योंकि एसिड जो लेकर आया था आफताब उससे उसने पूरे घर की और किचन की सफाई की। अब तीसरा सबूत जो हम आपके सामने रख रहे हैं जो मिल चुका है पुलिस को वो है आफताब के घर का पानी का बिल, यानी कि पानी की कंजम्पशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आफताब के घर में पानी का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हुआ है। 300 रुपए का बिल उसके घर से मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली में 20,000 लीटर तक का जो पानी है वो मुफ्त में दिया जाता है। तो एक अकेले इंसान ने या फिर तब तक अगर उसने ये दिखाया था कि 2 लोग रह रहे हैं इस घर में, उन्होंने इतना ज्यादा पानी कंज्यूम क्यों किया। जिस बिल्डिंग में आफताब रहता था वहां जो दूसरे लोग रहते हैं उनके परिवारों का बिल 0 आया है, यानी सबूत मिटाने के लिए आफताब ने ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया उन दिनों, जिसके चलते उसका बिल आया। किचन हो या बाथरूम की सफाई हो, वहां से खून के धब्बे हटाने के लिए इतना ज्यादा पानी कंज्यूम किया गया उस दौरान। अब जो चौथा सबूत सामने आया है वो है आफताब के फोन की लोकेशन। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फोन की लोकेशन जो है वो रात के करीब 2 बजे मेहरौली के जंगलों के करीब मिली है। इसका मतलब ये भी ठीक बात कही है आफताब ने जो कबूला है कि उसने मेहरौली के जंगल में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके। ये बात उसके फोन की लोकेशन से भी साफ होती है। अब तक की पूछताछ में आफताब ने ये कबूला है कि करीब 19-20 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए वो मेहरौली जंगल में जाता था। पांचवा जो सबूत मिला है वो ये है कि श्रद्धा के अकाउंट से उसने ट्रांजैक्शन भी किया। तो आफताब ने जो ट्रांजैक्शन किया श्रद्धा की हत्या के बाद हुआ और श्रद्धा के अकाउंट से उसने ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, जबकि पुलिस की पूछताछ में पहले आफताब ये बता रहा था कि श्रद्धा से उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसे छोड़ के जा चुकी है। ऐसे में श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड और फोन का इस्तेमाल होना भी शक पैदा करता है। ये तमाम 5 सबूत ऐसे हैं जो अब तक पुलिस को मिल चुके हैं। इनके अलावा जो छठा सबूत है वो है आफताब की निशानदेही में मिली हड्डियां, यानी कि उसने शव को जहां पर फेंका उसमें वो हड्डियां मिली हैं। अभी उनकी डीएनए टेस्टिंग होनी बाकी है। ये वो सबूत थे जो अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन अब बात उन सबूतों की जो पुलिस फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है। आफताब के नार्को टेस्ट को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी अपडेट, आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। अपने बयान बार बार बदल रहा है आरोपी आफताब और ऐसे में नार्को टेस्ट से उसके बयान की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। आफताब जिस पर आरोप है कि उसने दिल्ली के छतरपुर में एक घर में बड़ी बेरहमी से श्रद्धा की हत्या की और उसके बाद शव के 35 टुकड़े करके जंगल में ठिकाने लगा दिए। उसकी निशानदेही पर जंगल में कई टुकड़े बरामद किए गए हैं, लेकिन बीच बीच में अपने बयान बदल रहा है और अब ऐसे में नार्को टेस्ट के जरिए उम्मीद है कि आफताब से सच उगलवाया जा सकेगा। आरोपी आफताब जिसने मुंबई से दिल्ली लाकर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव को घर में रखकर फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके रखा हुआ था और कई महीनों तक बचता रहा, अब उसका नार्को टेस्ट कराया जाएगा।